नमस्ते सबको। और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। पिछले संडे को हमने क्लास नहीं की थी, तो आज मैं आपके साथ फिर से हूँ इस क्लास में। सैटरडे, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो मेरे यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं। आप लोग के कनाडा में 10 बज रहे होंगे इस वक्त सुबह के टाइम चेंज के बाद। सबको नमस्ते और नमस्ते थैंक यू अगेन। पीयूष जी। नमस्ते सीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक पढ़ लेता हूँ मंत्र, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ये हम लोग प्रार्थना और प्रेयर में रेगुलरली पढ़ते हैं। आश्वलायन गृह सूत्र का मंत्र है ये। आश्वलायन गृह सूत्र, ये अलग अलग जगहों से मंत्रों को बनाया गया है प्रार्थना वगैरह के लिए। ये मंत्र है, अयंत इद्वा आत्मा जातवे दस्ते ने धस्य वर्चस्य धस्य वद वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजया पशुर्बिबम वर्चसे नानादेन समे धय। अब ये मंत्र जो है ये हम पढ़ते हैं जब हम हवन करते हैं। तो हवन में हम पहली समिधा जब डालते हैं, लकड़ी की जब पहली आहुति जब हम डालते हैं, तो हम ये मंत्र पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब घी की भी आहुति डालते हैं पहली, तब भी हम यही मंत्र पढ़ते हैं। अब इस मंत्र में बड़ी अजीब बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा, जो सब पदार्थों में विद्यमान है। पहला तो ये बता दिया हम, सब पदार्थों में विद्यमान। तो हमने गीता में पढ़ दिया, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मुझको सब चीजों में समझो, मैं हर चीज में मैं ही विद्यमान हूं, मुझको ही देखो। तो हम इस मंत्र में कहते हैं वो परमात्मा जो सब पदार्थों में विद्यमान है, मैं अपनी आत्मा को तेरे लिए ईंधन के रूप में अर्पित करता हूं। अब जब कोई अग्नि, आग जलती है, तो उसको जलाने के लिए कुछ तो हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है ना। कोई ना तो कोई फ्यूल आपको देनी पड़ती है जिससे कि आग जले। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे कुछ भी हो, जलती है तभी तो अग्नि बढ़ती है ना। तो जो अग्नि बढ़ाने के लिए हम ईंधन के लिए सप्लाई करते हैं, ईंधन के लिए सप्लाई करते हैं, मतलब कि जो हमने ईंधन, ईंधन कहते हैं फ्यूल को। तो जो फ्यूल के रूप में हमने सप्लाई करना है, वहां मैं अपनी आत्मा को ऑफर कर रहा हूं। मैं अपनी ही आत्मा को ऑफर कर रहा हूं ईंधन के रूप में, इस यज्ञ रूपी अग्नि में। अब ये जो यज्ञ रूपी अग्नि में अपने आप को ईंधन के रूप में मैं दे रहा हूँ, ये एक बड़ी अजीब सी कॉन्सेप्ट है। क्यों? कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये पता तो है कि परमात्मा जो है वही मेरी आत्मा को कंट्रोल करता है, जन्म देने में, मरने में, पैदा होने में, हर चीज में वो मुझे कंट्रोल करता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब मैं अपने ईंधन के रूप में आत्मा को अर्पित कर रहा हूं। आप सोचिए जरा कॉन्सेप्ट को। क्योंकि यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना हमको गीता के अंदर। वो कहते हैं कि वो आत्मा जो होती हैं, जो सात्विक होती हैं, उनका क्या होता है, राजसिक का क्या होता है, तामसिक का क्या होता है। तो होता तो तभी है जब हमको पता होता है कि हमारी आत्मा तो ये परमात्मा के यज्ञ में ईंधन बनेंगी। और परमात्मा का यज्ञ क्या है? परमात्मा का यज्ञ तो वही है जो हर समय सारी दुनिया में हर वक्त चल रहा है। ये जो यज्ञ रूपी सृष्टि चल रही है, क्रिएशन चल रही है, ये क्या है? ये यज्ञ है जो कि हमेशा ही एवरीथिंग इज बीइंग कंज्यूम्ड, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, स्प्रेड अराउंड। ये सारा यज्ञ ही तो चल रहा है ना। यज्ञ कर्म कल्याण करने के लिए, अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए। तो परमात्मा के इस यज्ञ में मैं अपनी आत्मा को ही फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह अर्पित करता हूं। और अर्पित करने के साथ साथ मैं ये कहता हूं, इससे मुझ में तू प्रकाशित हो, सो दैट, मैं अपनी आत्मा इसलिए अर्पित करता हूं कि मेरे अंदर तेरा प्रकाश, तू प्रकाशित हो, तू भासित हो, तू अपीयर हो, तू दिखने लगे। तो जब तू को हम प्रकाशित करना चाहते हैं, तो वही बात हो गई ना जो भगवान कृष्ण कहते हैं, मम भाव, मेरे जैसा। वो कहते हैं ना, तू मेरे जैसा बन जा। तो मेरे जैसा कैसे बन जाएंगे?
मेरे जैसा तो तभी बनेंगे जब हम उनको अर्पित करके अपने आप को हम उनको अंदर बुलाएंगे, उनको कहेंगे आप मुझ में प्रकाशित हो जाए। और फिर हम कहते हैं तू अवश्य बढ़, मेरे से मेरे को और बढ़ा, मेरे को आगे बढ़ा, मेरे को अच्छा कर, मुझे हर किस्म की दुनिया में हर किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध करा जो मेरे लिए कल्याणकारी हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, मैंने तो आपको एक आश्वलायन का गृह सूत्र का मंत्र पढ़ के बताया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो इटसेल्फ ही वही है जो कि बोरो करती है गीता भी, और जो बोरो करते हैं हम हर जगह से। तो जब भगवान कृष्ण हमसे ये बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी पिछले पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था और जिसमें हमने बताया था 15वें में, कि देहधारी मनुष्य जब मरता है तो जो सात्विक होता है उसका अच्छी कैसी गति होती है, जो राजसिक होता है उसकी कैसी गति होती है, और जो तामसिक है उसकी कैसी गति होती है। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे श्लोक हैं, ये मंत्र जो हैं, या गीता के जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इन गीता के श्लोकों में ये तो बड़ा क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि हम पुनर्जन्म में तो पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो वैदिक पद्धति है, उसमें हम कहते ही हैं पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। और फिर हम ये कहते थे, बता देते हैं कि पुनर्जन्म जो होगा वो कर्मों पर निर्धारित होगा, वो कर्म फल पे निर्धारित होगा, उसी के ऊपर बेस करके आपको जन्म मिलेगा। तो वरना इतनी सारी बात ये 14th चैप्टर में भगवान कृष्ण क्यों बताते, क्यों बताते इतनी सारी बात? वो क्यों आपको बताते हैं कि सात्विक राजसिक तामसिक कर्मों को करने से क्या होगा? तो कहते वो फिर वही होता कि ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज मारो, तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आगे तो कुछ होना नहीं है, मौज करो, ये तो हो नहीं सकता। वो तो एकदम जस्टिफाई कर देते हैं अपने पुनर्जन्म के फैक्टर और थ्योरी को भी, और ये भी जस्टिफाई कर देते हैं कि कर्म फल से ही तुमको नया जन्म मिलने वाला है, जो तुमको मिलेगा। तो अभी हमने जो मंत्र पढ़ा, यंत इदमा आत्मा जात वे दस्ते ने, कि मैं तो अपनी आत्मा को ही तेरे को अर्पित करता हूँ, हे परमात्मा, तेरा ईंधन बनाता हूँ। अब मैं इस बात को कॉन्शियसली कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले तो अनकॉन्शियसली तो हो ही रहा था ना। मेरे बिना जाने, मेरे बिना ये कहे, मेरे बिना माने भी तो परमात्मा मेरी आत्मा का ईंधन बनाकर ही तो अर्पित सारे काम कर रहा है ना। उसको तो मेरी परमिशन की जरूरत नहीं ना है, परमात्मा को तो मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है ना, वो तो कर ही रहा है। लेकिन जब मैं कॉन्शियसली इस चीज को परमिट करके, इस पर मंत्र को बात करके कहता हूं, तो मुझे पता है कि मेरे आत्मा को ही ईंधन बना के परमात्मा ने अपने यज्ञ में कर्म करना है, अपना यज्ञ कर्म चलाना है। तो अगर मेरी आत्मा को ईंधन बनाना है तो मुझे अपनी आत्मा को सात्विक तो बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं परमात्मा को अपने अंदर प्रकाशित कैसे देखूंगा? मैं कैसे देखूंगा कि परमात्मा की गुण, परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रकाशित हो रही है? मैं देखूंगा ही तब जब मैं सात्विक हूंगा, मैं उसके जैसा हूंगा, तभी तो उसकी प्रकाशित होता देखूंगा ना। किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर उसको कहा जाए कि तुम में तो तुम्हारे गुरु प्रकाशित हो रहे हैं, तो उसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे गुरु ने उसको सिखाया है, वही तुम्हारे अंदर देखा जा सकता है, तुम वही बताते हो, बोलते हो, वैसी ही बातें करते हो। तो वही बात हुई ना कि हम तो तभी बोल सकते हैं कि वो प्रकाशित होंगे। तो परमात्मा हमारे अंदर प्रकाशित कैसे होगा जब तक हम परमात्मा के गुणों को नहीं अपनाएंगे? तो वही तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण, मम भाव मद, मेरे जैसा हो जा। तो मेरे जैसा होना और मतलब क्या हुआ, यहाँ यही मतलब हुआ ना। तो भगवान कृष्ण हमको इतनी देर से ये फिलॉसफी को बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहे हैं कि जो सात्विक विचार वालों की मृत्यु होती है तो कैसा होता है,
राजसिक विचार वाले की मृत्यु में क्या जन्म मिलता है और तामसिक विचार वालों की मृत्यु होने से उनको क्या जन्म मिलता है। इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो हम समझा ही नहीं सकते किसी बात कि पुनर्जन्म के बाद क्या होगा और अगले जन्म कैसे मिलते हैं, या ये जन्म जो मिले हुए हैं ये क्यों मिले हुए हैं। कौन से विचार, कौन सी धाराएं, कौन से मन के अंदर चीजें हमारी स्ट्रांग थी, हमारे पिछले जन्मों में कौन कौन से विचार, कौन से हमारी चिंतन की तरीका, हमारा अपना पद्धति, हमारे जो विचार दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, मानसिक कर्म कौन कौन से कैसे थे तो हमको ये जन्म मिले हैं। सोच सकते हैं ना, इसको एनालाइज तो कर सकते हैं अपने आप। कितना सिंपल तरीके से भगवान ने तो समझा दी अपनी बात 14 चैप्टर में। इसको जरा अप्लाई करके देखिए, एनालाइज करके देखिए, इस पर चिंतन मनन करके देखिए कि मैं जो था, जिसने मैंने जो कर्म किया वो मिश्रित कर्म तो सबके होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई 100% इधर और 100% उधर होता है। हमारे सारे कर्म मिश्रित होते ही हैं। ये दूसरी बात है कि कौन से फैक्टर में कितना परसेंट ज्यादा होता है, ये दूसरी बात है। मगर मिश्रित तो कर्म हमारे सबके होते हैं। अब उसमें यही है कि अब आप सोच लीजिए कि मुझको जो जिंदगी मिली है, जो जन्म मिला है, परमात्मा ने जो मुझे दिया है, मेरे कितने कर्म सात्विक रहे होंगे, कितने राजसिक रहे होंगे और कितने तामसिक रहे। तो मुझे ऐसा जन्म मिला है, ऐसा मुझको परिवार मिला है, ऐसा मुझको अपब्रिंगिंग मिली है, ऐसी मुझे एनवायरनमेंट मिली है, एजुकेशन मिली है। और ये है जो मेरे अंदर हमेशा भावनाएं, हमारे विचार, मेरे मनो अवस्थाएं चलती रहती हैं। और फिर सोच के देखिए, अब मैं आगे इससे अच्छा और सात्विक होके जा रहा हूं या मैं तमस की तरफ लुढ़क रहा हूं। कितना सिंपल एनालिसिस है ना। जरा एक बार डेप्थ के साथ सोचिए तो सही। वो तो भगवान आपको यही तो बातें बता रहे हैं ना। अब ये तो होगा नहीं कि उतर के भगवान क्लासरूम लेंगे और आपको एक एक शब्द शब्द को क्लैरिफाई कर करके ब्लैक बोर्ड पे लिख के सिखाएंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं। वो तो इतनी क्लियरली अपनी बात उन्होंने समझा दी, अब इससे ज्यादा हम क्या समझें, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। जब वो कहते हैं कि जो तामसिक विचार के लोग होते हैं उनका जन्म अज्ञान वाली, अंधकार वाली योनियों में होता है। अब अज्ञान और अंधकार वाली योनियां कौन सी होती हैं, देखिए। जिनको ज्ञान मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जो ज्ञान से वंचित रहते हैं और अज्ञान के अंधकार में ही जीते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि उनको ज्ञान मिले। कौन सी ऐसी जातियां, योनि होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है सोचना इसके बारे में। अब ये हमको अगर समझ में आ जाए बात, तो पहले तो इसका असर होना चाहिए हमारे मानसिक कर्मों के ऊपर कि हम दिमाग से हर समय क्या क्या, वो बोलते हैं ना मेंटल चैटर। वो जो मेंटल चैटर होता है ना, जो दिमाग के अंदर हमेशा पट 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 चलता रहता है। तो ये मेंटल चैटर हमारे अंदर हमेशा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है। एक तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। हमको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हमको क्या चीज करेक्ट करनी है अपने अंदर। कि हमारा जो मेंटल चैटर है उसमें कितना राजसिक रंग है, कितना तामसिक रंग है और सात्विक कितना है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर करेक्शन स्टार्ट होगी ना। उसके पहले तो करेक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। करेक्शन होगी ही तब जब ये पता चल जाएगा कि हमारा अपना एनालिसिस क्या हो रहा है, डायग्नोज क्या हो रहा है। डायग्नोज होने के बाद तो फिर शुरू होगा इंजेक्शन, टैबलेट, सर्जरी, सब कुछ। जब ये पता लग जाएगा फिर हम शुरू करेंगे कि हमको तो आगे कहाँ जाना है। और अगर सात्विक जन्म चाहिए तो सात्विक मानसिक कर्म पहले होने चाहिए। उसके बाद सात्विक मानसिक कर्मों से ही तो हमारे दूसरे कर्म होंगे ना। पहले तो हमारा मन, विचार इस चीज को डिसाइड करता है कि हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मन डिसाइड करता है ना। तो जो मन डिसाइड करेगा वही हम कर्म करेंगे आगे। तो यहाँ पर 14th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रख दिया है
सारी दुनिया में, सारी की सारी दुनिया में क्यों, किस तरह के जन्म क्यों मिलते हैं आत्माओं को, क्यों इतना लोग भुगतते हैं, क्यों इतने दुख में जन्म लेते हैं, क्यों इतने बड़े अच्छी जन्म लेते हैं, अच्छे वाले जन्म लेते हैं, क्यों बुरे जन्म लेते हैं, क्यों इतने ज्यादा कंफर्टेबल जन्म होते हैं, क्यों इतने ज्ञान वाले जन्म होते हैं, क्यों साधु की तरह जन्मते हैं, क्यों पैदा होते ही गलत कामों में। ये सारी की सारी चीजों की बड़ा ही सिंपल क्लियर चिट्ठा प्रिंसिपल का उन्होंने हमारे सामने रख दिया है कि ये है सच्चाई, ये है कि क्यों हो रहा है। कहीं दुनिया में आपको इस तरह की फिलॉसफी मिलेगी ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, इतनी डेप्थ कहीं है ही नहीं। तो हमने ये भागवत गीता के 14th चैप्टर में भी देखा है। आगे भी इसके ऊपर हमारी चर्चा चलती रहेगी, जो भगवान बता रहे हैं इसके ऊपर वो आगे भी कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, 27 श्लोक है शायद टोटल इसमें, लेकिन फिर भी हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। और हमने पिछली बार शायद 15 तक कर लिया था, तो आज हम 16 से शुरू करेंगे। तो अरुणा जी, अब आपकी बारी आ गई है। अब हमको 16 और 17, ये हमने 16 कर लिया था क्या पिछली? नहीं, अच्छा ठीक। 14 और 15 हुआ था। हाँ, तो हम 16 और 17 करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं उससे। आइए। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। थैंक यू अरुणा जी। वही फिर से वही बात और वही डेफिनेशन और वही एक्सप्लेनेशन। समझते हैं क्या कह रहे हैं। 16 में भगवान कह रहे हैं सुकृत कर्म का फल सात्विक और निर्मल होता है, राजसिक कर्म का फल दुख होता है, तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। सुकृत अच्छे कर्मों का फल, सात्विक अच्छा और निर्मल, ठीक, निर्मल होता है, और राजसिक कर्मों का फल दुख होता है, और तामसिक कर्म का फल अज्ञान होता है। 17 में भगवान बता रहे हैं सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से असावधानी मूढ़ता और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। अब इनको जरा समझ लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल ये रहे हैं हमको कि जो अच्छे सात्विक कर्म होते हैं उससे सात्विक और निर्मल। अब सात्विक और निर्बल, सात्विक सब कुछ अच्छा, सत्य के तो ऊपर जो बेस्ड होता है, जो कि परमात्मा के बनाए हुए नियमों के ऊपर चलने वाला होता है, वो होता है सात्विक। निर्मल वो होता है जो अडेप्ट करता है, निर्मल वो होता है जो सॉफ्ट होता है, जिसके अंदर अकड़ नहीं होती, जो आपकी बात मानने को तैयार है। तो जो निर्मल इंसान है, जो बात मानने को तैयार है, जो कुछ भी लेने को समझने को तैयार है, वही तो परमात्मा के ज्ञान को लेने को तैयार होगा। उसमें ही तो ज्ञान समाएगा ना। अगर मट्टी नरम नहीं होगी तो नरम मट्टी नहीं होगी तो आप उसमें बीज कैसे डालेंगे? तो फिर वो जो आपको फावड़ा चला के मट्टी को नरम करना पड़ता है, वही फावड़ा तो भगवान कृष्ण चला रहे हैं ना। तभी तो वो नरमी होगी ना, निर्मलता तो तभी आएगी। निर्मल नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं आ सकता, निर्मल नहीं होगा तो उसमें ज्ञान नहीं आ सकता, निर्मल नहीं होगा तो उसमें यू कैन नॉट मेक सेंस टू द पर्सन हु डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट। जिसमें अपनी अकड़ ही होगी वो तो दूसरे किसी की बात ही नहीं सुनेगा।
अब दूसरी उन्होंने बात बताई है कि रजस के साथ लोभ और दुख। ये देखिए, अब ये बड़ा अजीब सा एक वर्ड उन्होंने, एक लाइन यूज कर ली है, जिसको कि अगर हम इलेबोरेट करना शुरू करेंगे तो हमको वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस। क्योंकि रजस जब होता है, जब इंसान, कोई मनुष्य जो होता है, जब वो प्राकृतिक चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो योग दर्शन हमको ये बताता है कि हर एक प्राकृतिक इन्वॉल्वमेंट का फल हमेशा दुख ही होता है। हमेशा। आपको किसी दूसरे मनुष्य के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो आपको दुख होने वाला है, क्योंकि वो मनुष्य हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो चला जाएगा। किसी वस्तु से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो फिर वो वस्तु भी हमेशा नहीं रहेगी, वो भी टिकेगी नहीं। वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, लुट जाएगी, छूट जाएगी, जो भी होगा बगैर बगड़ जाएगा, तो दुखी होगा। और जिस चीज से आपको मोह होता है कि मैं और भी ये ले लूं और भी ले लूं, तो फिर वो लोभ बन जाता है कि मुझको धन चाहिए, कि मुझको तो 2 किलो सोना मिलना चाहिए था, अब 50 किलो मिलना चाहिए, अब 500 किलो मिल जाना चाहिए। वो लोभ का कोई अंत ही नहीं होता। जहां वो लोभ होता है, लालच होता है, जहां लगता है कि मुझको ग्रीड और भी ज्यादा, तो उसका फल हमेशा दुख होता है। क्योंकि जब वो चीज नहीं मिलती तो दुख होता है, जब वो मिलती है, मिलके बिगड़ जाती है, तो भी दुख होता है। फल तो दुखी होता है। तो रजस जो कर्म है हमारे, उसका फल दुख ही होता है। अब मजे की बात तो यह है कि तमस कर्मों का फल दुख नहीं बताया, क्योंकि दुख की तो स्टेज क्रॉस हो गई। दुख का आभास तो तब होगा जबकि आपको पता होगा कि मैंने इस कर्म को किया और मुझे दुख हो रहा है। वो आभास तो होना चाहिए ना। वो होना चाहिए कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और इसका फल मेरे को दुख मिल रहा है। लेकिन तमस वालों को तो आभास तक नहीं होता, क्योंकि वो तो अज्ञान में रहते हैं। जो भी कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है उसको ये आभास ही नहीं होता। उसको पता है कि मैं तो कीड़ा, जो भी मेरा शरीर है वो शरीर है, मैं मिट्टी में पैदा हूं, मेरे को ये खाना है, ये करना है, यहाँ घर बनाना है, मर जाना है, खत्म हो गई बात। उसको ये दुख का आभास नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं जो कर्म, इससे मुझको दुख मिलेगा, उसको तो ये आभास भी नहीं है। उसको ये आभास, किसी जानवर को ये आभास है ही नहीं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये कर्म मुझको दुख देगा, ये कर्म मुझको लालच देगा, लोभ देगा। ये, उसको ये नॉलेज ही नहीं है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज। तो ये तो बड़ी सिंपल तरीके से बता दी गई बात हमारे को कि सात्विक जो कर्म होते हैं उससे आपको निर्मलता मिलेगी और सत्व गुण मिलेगा, और राजसिक कर्मों वालों को तो दुख मिलेगा, और तामसिक कर्मों वालों को तो अज्ञान, अंधकार, अज्ञान। ठीक। 16, 16 ये था। 17 में बताते हैं कि रजोगुण ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न ही सत्व गुण से होता है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया एम्फेसिस डाल के। वो कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, मैं कहता हूँ ज्ञान उत्पन्न ही सत्व गुण से होता है। जब तक इंसान, हमारे अंदर किसी किस्म का सत्व गुण नहीं होता, हम ज्ञान की तरफ प्रेरित ही नहीं होते, हम ज्ञान की तरफ झुकते ही नहीं हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जब तक आपके अंदर वो पढ़ने के लिए लगन, श्रद्धा, विश्वास पैदा नहीं होगा, आप ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं। कोई भी ज्ञान आप प्राप्त कर ही नहीं सकते जब जब तक कि वो सत्व गुण अंदर से, चाहे वो थोड़ा सा हो, 10% ही क्यों ना हो, बाकी का 90 कुछ और हो, मगर वो 10% जितना होगा वही सत्व गुण को अडॉप्ट कर लेगा। जब तक सत्व गुण नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। और ज्ञान तब प्राप्त होता है जब सत्व गुण होते हैं।
तो अगर हमको ये पता चल चुका है कि गीता में तो इसके पहले भी बोल चुके हैं कि परमात्मा से प्राप्त मिलने का या कि मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति का मार्ग ज्ञान के द्वारा ही होता है। ये तो बता चुके हैं ना पर पहले हमको भगवान कृष्ण। तो हमको तो ज्ञान प्राप्त करना है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्वगुण बढ़ाने पड़ेंगे। ज्ञान सत्वगुण से ही प्राप्त होता है। और जो रजोगुण के प्रधान के लोग होते हैं, रजस गुण जिनमें ज्यादा होता है, एक्टिविटीज में, इन्वॉल्वमेंट में, एक्शन में लगे रहते हैं सारा दिन, उनको लोभ, उनको लोभ ज्यादा मिलता है। सॉरी। उनके लिए लोभ, क्योंकि उनको एक चीज मिलती है तो दो का लालच होता है, दो मिलती हैं तो चार चाहिए, चार मिल गई तो 50 चाहिए, 50 मिल गई तो फिर वो लोभ, लालच लालच लालच, फिर उनको लालच ही लालच मिलता है। यही उनको मिलता रहता है। अब आप देख लीजिए ना, जिंदगी में इस चीज को अप्लाई करके इधर उधर सब लोगों में देख लीजिए। आप अपने जितने भी आपके आसपास के लोग हों, आप अपनी जिंदगी को देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, सोसाइटी को देख लीजिए। जो भी लोग रजोगुण प्रधान लोग दिखते हैं हमको दुनिया में, या हम भी स्वयं उस समय किसी समय जिंदगी में रजोगुण प्रधान रहे हैं या हैं, लोभ हमारे अंदर पकड़ के जकड़ देता है। और किसी भी चीज का अगर लोभ नहीं होता तो अहंकार और अभिमान का लोभ तो होता है ना, कि मैं तो जी मैं हूं, मेरी इज्जत क्यों नहीं हो रही, मुझे बुला के क्यों नहीं रिवॉर्ड और अवार्ड दिए गए। हो जा गया ना अभिमान। किसी ना किसी चीज का लोभ तो हो जाता है ना। मटेरियल चीज का लोभ नहीं हो तो भी अभिमान का लोभ तो हो जाता है। ये लोभ जो होता है, ये लोभ होता है रजोगुण प्रधान लोगों के अंदर। तो जब रजोगुण स्ट्रांग हो जाएंगे, लोभ की तरफ प्रधान, लोभ की तरफ तो हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सतोगुण दब जाएगा। तो ऑब्वियसली ज्ञान प्राप्त होना बंद हो जाएगा। उस समय हमको जो भी ज्ञान मिल रहा होगा वो सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का, चलायमान, नष्ट होने वाली अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। तो उसी नॉलेज और उसी ज्ञान से हमको लगेगा कि हम तो इसको अब और बढ़ाएं, और भी बढ़ाएं, तो और बढ़ाएंगे तो और लोभ मिलेगा, और बढ़ाएंगे तो और भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और अभिमान मिलेगा, और भी मटेरियल वेल्थ की चिंता हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा हमको रजोगुण के प्रधान होने से। और तमस के बाद तो कुछ और बात है ही नहीं सिवाय इसके कि मूढ़ता, असावधानी, केयरलेसनेस, मूढ़ता, बेवकूफी। बेवकूफी, हर चीज के अंदर गलत की तरफ लुढ़क जाना, गलत बातों, गलत कर्मों, गलत चीजों की तरफ अपने आप को ढाल लेना, ढल ढल जाना उस तरफ। और मूढ़ता एकदम ही गलत। दिमाग जब गलत चल के चलता है, मूढ़ हो जाता है और असावधान हो जाता है और अज्ञान भर जाता है। ज्ञान का तो नाम ही नहीं है, खत्म हो चुका ज्ञान, बिल्कुल पॉसिबिलिटी भी खत्म हो चुकी। तो ये हो गई हमारी तमस गुण वालों के, तमोगुण जिनके स्ट्रांग होते हैं, उनका किस तरह का जीवन, किस तरह की चीज होती है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सोचना। अगर आप अपनी जिंदगी में लोगों को एग्जाम्पल की तरह स्टडी करना शुरू करेंगे, जो भी आपको आसपास दिखते हैं, नियर वाले हों दूर वाले हों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये इंसान जो है, ये इस तरह से इसकी सोच है, इसके कर्म इस तरह से हैं, इसका हमेशा बातें इस तरह से हैं। तो ये क्या तमोगुण प्रधान अज्ञानी की तरह बात करता है, या रजोगुण प्रधान की तरह बात करता है जिसमें लोभ भरा हुआ है, या सत्वगुण प्रधान है तो निर्मल भी है और सात्विक भी है। तो मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूं? मैं क्या इस तरफ ज्यादा हूं या इधर हूं या इधर हूं? एक बार स्टडी करके देखिए। ये बड़ा ओपनली हमारे अंदर सब कुछ खुल के सामने आ जाता है।
बड़ा ओपनली सब खुल के सामने आता है, सब दिखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। और कैसी हमारी, क्योंकि ये आदत है कि हम दूसरे किसी को देख के ज्यादा सीखते हैं अपने आप को देखने की जगह, तो ये बड़ा इजी हो जाता है कि हम जब हम दूसरे किसी को देख के इसको एनालाइज करते हैं तो हमको फिर लगता है कि हाँ ये तो मैं भी कर रहा हूँ। फिर रियलाइज होता है कि मैं ये कर रहा हूँ। वरना अपने अंदर झांकने की हम लोग को आदत नहीं है, हम अपने आप को देखते ही नहीं, करेक्ट ही नहीं करते। तो ये तो यहाँ पर हमको 16 17। अब मेरे पास जो दूसरी एक दो इसकी किताबें हैं गीता की, जो यहाँ प्रेम जी ने मेरे को दी हुई हैं, तो इनको मैं बता के आपको बताता हूँ कि ये क्या बोलती हैं इस मामले में। 16 में कहते हैं, विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ज्ञान विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। संग न करने पर, अटैच न होने पर, किसी भी चीज से, मटेरियल चीजों से, प्राकृतिक वस्तुओं से अटैच न होने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्व ज्ञान रियलिटी, जो उस परमात्मा की रियलिटी है, जो जैसा है वैसा ही, उसको जानने के लिए जो विवेक होता है, डिजर्न करने की जो अकल होती है, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से शिफ्ट करके प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके समझने की जो अकल होती है, वो ज्ञान और विवेक से ही जन्म लेती है। और वो संग ना होने पर ही अपने अंदर आस्ते आस्ते डेवलप होने लगती है। अब ये भी आप देख लीजिए कि जब तक हम किसी भी चीज के साथ जुड़े और चिपके रहेंगे, उसके बारे में रियलिटी, रियल उसकी पिक्चर को तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम प्रेजुडिस होंगे, हमेशा ही प्रेजुडिस होंगे। हमेशा ही हमको लगेगा कि नहीं ये तो हमारी प्यारी चीज है, इसके बारे में हम बुरा मैं सोच नहीं सकता, मैं सुन भी नहीं सकता इसके बारे में, खबरदार तुमने कोई बुरा कहा तो। हो गया ना, वहीं पर प्रेजुडिस हो गया। तो तत्व ज्ञान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रियलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सच्ची बात को कैसे सुनेंगे ही नहीं हम। तो जहां संग है, जहां चिपकना है, जहां अटैचमेंट है, वहां पर तत्व ज्ञान नहीं होगा। तो जब संग छूटेगा तो आस्ते आस्ते तत्व ज्ञान अपने आप उभरने लगेगा। जब इतने दिनों तक चिपके हुए थे छूट गया, तब पता चलेगा कि ये इस काबिल ही नहीं था, कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इसके पीछे लगा दी, बर्बाद कर दी। ये है ही क्या काम, क्या चीज है ये। तो यहां पर ये बताया है इन्होंने कि तत्व ज्ञान तभी होगा जब संग का साथ जो है, किसी भी चीज से संग जो है वो आस्ते आस्ते छूटेगा। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लाभ, होने वाले लोभ, प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान न बाकी नहीं रहता, कोई भी खराबी बाकी नहीं रहती, कोई दुख बाकी नहीं रहता, क्योंकि मूल योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। हर एक में फिर इंसान उसी तरह से ढलता चला जाता है, जितना बुरे से बुरा हो सकता है। एक और बताता हूं आपको। श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक अर्थात ज्ञान सुख वैराग्य आदि कहा है, राजस कर्मों का फल दुख और तामस कर्मों का फल अज्ञान का है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निश्चय ही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। दोनों श्लोकों में वही बात कही गई है जो पहले भगवान कृष्ण हमको बता चुके हैं। तमोगुण के प्रधान होने पर मनुष्य अंधा हो जाता है, आलस्य और मोहग्रस्त होकर वो भविष्य के और ध्यान नहीं देता, अपने को मात्र शरीर ही समझता है। यदि उसके शरीर को कोई थोड़ा भी कष्ट पहुंचाता है तो वो उससे लड़ने लगता है। वो अपनी निंदा को सह नहीं सकता, अपने विरुद्ध बोलने वाले से बैर धारण करता है, और बदले में आयु मित्रता आदि को कुछ को भी ना गिनते हुए कोई भी पाप करने के लिए तैयार रहता है।
धर्म अधर्म की उसे परवाह नहीं रहती। अतः तमोगुण को तो विष मानकर सर्वप्रथम समाप्त कर देना चाहिए, फिर रजोगुण को संयोजित करके सत्वगुण को धारण करना चाहिए। अब ये हमने 16-17 के प्रिंसिपल्स को देखा है, पढ़ा समझा। आगे बढ़ जाएंगे 19 और 20, 17 कहते 18 और 19 तक। अब यही बात जो हमको बता रहे हैं भगवान कृष्ण, इसी को वो हमको आगे भी समझाएंगे। आगे के श्लोकों में भी यही बात बताई जाएगी, इसी को इलेबोरेट करके वो हमको हमारी बात को हमको समझाएंगे, 18 में भी और 19 में भी। तो आइए इन 18 और 19 को भी समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी प्रश्न वगैरह होंगे तो उसको ओपन करते हैं। पहले 18-19 को भी सुन लेते हैं। तो अरुणा जी 18 और 19 भी पढ़ दीजिए हमारे। ऊर्ध्वम गच्छति चलती। जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारे यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। नंबर 18 हमको बता रहे हैं, जो लोग सत्व गुण में स्थिर होते हैं वे ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुण वाले लोग मध्य में ही रहते हैं, और तमोगुण लोग जघन्य गुणों और जघन्य वृत्ति में पड़े हुए अधोगति को जाते हैं। जब दृष्टा ये देख लेता है कि प्रकृति के इन तीन गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है, और इन गुणों से परे रहने वाला जो भगवान है वो उसको भी देख लेता है, तब दृष्टा मद भाव को, मेरे स्वरूप को पा लेता है। ये 18 और 19 में हमको बताया है। 18 ये बता देता है कि सत्व गुण में स्थिर होने वाले ऊपर की ओर उठते हैं। तो ऊपर की ओर उठना क्या होगा? ऊपर का मतलब होता है ऊर्ध्व, यानी ऊपर, यानी कि जो भी स्थिति है आपकी ज्ञान की स्थिति, इससे ऊपर उठो, अगले लेवल पर जाओ। ऊपर हमेशा अच्छी दिशा मानी जाती है। कि कोई भी कर्म कर रहा हो तो अगर आपको कर्म अच्छा करना है तो जरा ऊंचा कर्म करो, ऊपर होके करो और अच्छा करो। तो ऊपर की ओर उठता है, तो इसका मतलब पहली बात तो समझ लेते हैं हम कि परमात्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ वो चल रहा है, बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो वो ऊपर की ओर उठ रहा है। लेकिन जो रजोगुण करने वाला है वो मध्य में रहता है, मतलब वो उसी लेवल में रहता है जिस लेवल में वो है। ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो वहीं पर है जहां पर है। यानी कि वो मनुष्य की योनि में या मानव योनि में जन्म ले रहा है, तो इसी में जन्म लेता रहेगा, उसका चेंज नहीं होने वाला इससे कुछ और। उसका इससे कुछ और चेंज नहीं होने वाला, वो इसी योनि में जन्म लेता, जन्म काम करता रहेगा। लेकिन जो तमोगुण में इन्वॉल्व है उसके लिए उन्होंने वर्ड किया है जघन्य गुणों और जघन्य वृत्ति में पड़े हुए अधोगति को जाते हैं। अधोगति मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर जाते हैं। अब जघन्य वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। तो जिनकी बहुत ही बुरी, बहुत ही गंदी, बहुत ही खराब रुचि होती है, जो उस तरफ चलते हैं, वो उस जघन्य गुणों की तरफ, जघन्य वृत्ति की तरफ अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वही बात, फिर वही बात कि देखिए जिनकी वृत्ति कैसी होती है उनको कैसा जन्म मिलेगा, उनको कैसे जन्म से क्या मिल प्राप्त होगा। ये आप सोचिए जरा इस बात को।
जब परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने अपने यहाँ वर्ड यूज करके ही कह दिया जघन्य। जघन्य मतलब होता है बहुत ही खराब, जिसको कि हम हेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि उफ, इससे खराब तो हो ही नहीं सकता, इतना खराब, उसको हम जघन्य कहते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि उस किस्म की वृत्ति होगी, उस किस्म का प्राप्त होगा जन्म, तो हमको क्या लगता है, हमको क्या लगता है जिसको हम सबसे ज्यादा हेट करते हैं, जो हमको सबसे बुरा लगता है, जो हमको सबसे गंदा खराब लगता है, और वो अधोगति, नीचे की तरफ उसकी गति होती है। अब नीचे की दिशा को वैसे तो हम बोल नहीं सकते, ऊंचा नीचा सब दिशाएं भगवान ने बनाई, लेकिन नीचे का मतलब यहाँ पर होता है कि बुरी और खराब। यहाँ मतलब ऊंची चीज नहीं, नीची चीज, नीचे की दिशा, उसको नीचे की दिशा की तरफ चले जाता है, अधोगति। अधोगति, गति, जाना, गत, किसी भी स्पीड को, किसी भी सिचुएशन को प्राप्त होना गति है। अधोगति बहुत ही खराब, बहुत ही नीचे की गति को प्राप्त होता है। और फिर वो बताते हैं नंबर 19 के अंदर कि जब दृष्टा देख लेता है कि प्रकृति के इन तीन गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है, और इन गुणों से परे रहने वाला जो परमात्मा है, वो तब उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करता है। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ये गुण प्रकृति के हैं, और इनसे जो जुड़ता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ मनुष्य इनके साथ जुड़ जाता है। जो इनके साथ जुड़ता है वो प्राकृतिक गुणों में ही डील करता है, इन्वॉल्व होता है, और प्राकृतिक गुणों से ही वो काम करता है। तो प्राकृतिक गुण क्या है, प्राकृतिक गुण क्या है, प्रकृति के गुण हैं ये, क्योंकि हर एटम के अंदर ये गुण होते हैं, और एटम की इन्वॉल्वमेंट से ही ये गुण हमारे अंदर आते हैं और हम इनके साथ डील करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर भी एटम्स का बना हुआ है, हमारा मन और हमारी ईगो सिस्टम, हमारी ज्ञान, सब कुछ एटम से ही बना हुआ है। तो जब हम इसके साथ ही डीलिंग करते हैं तो हमको ये समझ आ जाता है कि ये सब प्राकृतिक ही है, मेड आउट ऑफ नेचर, उसी में से ये गुण निकल के आए हैं, ये सारे उसी के गुण हैं। तो इस प्रकृति और प्रकृति के गुणों से अलग क्या है, इन सब से अलग मैं तो हूं नहीं, ना मेरी आत्मा है, मेरी तो आत्मा इससे चिपकी हुई है, लगी हुई है, इस काम में लगी चल रही है। तो इनसे अलग तो सिर्फ परमात्मा है, वही है जिसको ये प्रकृति के गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ना वो चिपकता है, ना जुड़ता है, ना उसको प्रभाव होता है, ना उससे उसको कोई असर होता है। तो जब ये उसको दिखता है कि ये प्रकृति के गुण मुझको कंट्रोल कर रहे हैं, और मैं जो सत्व और रजस और तमस कर्मों में इन्वॉल्व होता हूँ या विचारों में इन्वॉल्व होता हूँ, वो प्रकृति से ही मुझको मिलते हैं, और इनसे अलग और इनसे दूर क्या है, इनसे दूर वो परमात्मा है जिसको इन प्राकृतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं। तब जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जिसको ये समझ में आती है बात, वो उस परमात्मा की तरफ उसका मुख हो जाता है, उस तरफ बढ़ना शुरू करता है। तब वो सोचता है कि मुझे प्रकृति और प्रकृति के गुणों को छोड़ना है, और मुझे परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है। ये वो तभी सोचता है जब उसको ये दिख जाता है कि वो एक ही ऐसी एंटिटी है, एक ही ऐसा है जिसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जो प्रकृति से प्रभावित हो, प्रकृति से जिसका असर उसके ऊपर लगा हुआ हो। तो उसको दिख जाता है कि बाकी जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने मानव हैं, सबके अंदर ये तमस रजस और सत्व के गुण चल रहे हैं। सबके अंदर ये हो रहा है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। सिर्फ वो परमात्मा है जो इनसे आजाद है, इनसे अलग है, इनसे फ्री है। तब मेरा मन, मेरा दृष्टा जो देखने वाला है, उसका मन अपने आप उस परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। तब वो उसको पाने के लिए मद भाव, मेरे भाव, मेरे भावना, मेरे जैसे होने की कोशिश करता है।
ये इन्होंने बताया है हमको कि सद्गुणों से क्या होता है, और गुणों के होने के बाद हमारी स्टेट क्या होती है, और कौन से गुणों में से कौन सी चीज अगर ना की जाए, और कैसे समझा जाए कि किसके अंदर ये तीन गुण नहीं है, वो परमात्मा अकेला है। तो फिर इस प्रकृति की तरफ, जिसमें हर वस्तु के अंदर ये तीन गुण हैं, ज्यादा कम, ऊपर नीचे, उनके साथ जुड़ने की जगह हमको तो बंधन से मुक्त होना ही तभी है जब हम इनसे छूटेंगे। जब ये सारे बंधन पाश हमसे छूटेंगे तभी तो हम मुक्त होंगे। तो मुक्त होंगे ही तब जब हमको पता चल जाएगा कि वो परमात्मा ही अकेला है, जिसके अंदर की इसका कोई भी ऐसा गुण नहीं है। तो उसी से तो जुड़ो। वही तो भगवान कृष्ण यहाँ पर मद भाव से बता रहे हैं अपनी बात को। ठीक। हाँ जी, कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए। मुझे मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें वो सारे तीनों के तीनों गुण नहीं होते होंगे। और तीनों के तीनों कोई ना कोई टाइम पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। और वैसे प्रकृति की कोई वस्तु नहीं है जिसमें तीनों गुण नहीं होते। हम्म। कोई प्राकृतिक वस्तु है ही नहीं जिसमें तीनों गुण नहीं होते। एक एप्पल को ले लीजिए, उस एप्पल की जो बॉडी है, वेट है, वो तमस है। उसके जो अंदर कुछ सब भरा हुआ है, फ्रूट है, बीज हैं, वो बीज सारे के सारे रजस हैं, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ेंगे और भी काम करेंगे। और जो उसका गुण है, जो हमको उसको खाने से लाभ मिलता है, वो सत्व है। तो हर वस्तु के अंदर तो तीनों गुण जरूर मौजूद हैं। प्राकृतिक वस्तु में तीनों, किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई ज्यादा। अब ये जरूरी बात है कि जिसमें सत्व या रजस ज्यादा होता है, हम लोग उसको पिक करते हैं और उसको यूज करते हैं, लेकिन और हम जिसमें तमस ही तमस भरा होता है उसको हम यूज नहीं करते, उसको हम अपने लिए नहीं लगाते। लेकिन फिर भी गुण तो तीनों सबके अंदर मौजूद, हर वस्तु में मौजूद होते हैं। किसी में ज्यादा, किसी में कम। इसी तरह से मनुष्यों में भी होते हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम। गुण तो सब में है एक बराबर, सब में है। किसी में ज्यादा, किसी में कम। वो यही तो हमको बैलेंस ऑफ एक्ट करना है ना अपने अंदर। वही तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेंटल अपने अंदर चल रहा है, वो तो हमको ठीक ही तब करना है कि हम किस तरह से सत्व गुण प्रधान बने, और बाकी गुणों की तरफ हमको छुटकारा मिले, तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। जब इसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान क्या मिलेगा? ज्ञान यही मिलेगा कि वही परमात्मा अकेला है जो कि इन गुणों से प्रभावित नहीं है। तो हम उस परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। हाँ युक्ता जी। जी नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और अभी ये जो आपने कहा कि तीनों ही गुण होते हैं, और बात वही है कि कौन सा गुण ज्यादा प्रधान है, तो उसी के हिसाब से फिर नेचुरली हमारा जीवन चलता है। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू युक्ता जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पीयूष जी, पूछेंगे? जो ये लोग सोचते हैं कि मुझको तो ये एक ही जन्म मिलना है, आगे का जन्म कोई नहीं है, ना मेरे को दोबारा जन्म लेना है, ना मेरे को मेरी जो मृत्यु हो गई तो मैं मर गया बस एक बार, तो उनमें कौन से गुण प्रधान होते हैं ज्यादा फिर? तमस हो गया ना। जो जो ये हाँ, सोचते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी लाइफ है, तो सब सब तमस गुण हो गया ना। तो पूरी लाइफ उनकी तो तमस गुण पे ही गुजर जाती है। वो अज्ञान की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं ना। वो ज्ञान, अज्ञान ही तो उनको अच्छा लगता है ना। वो ज्ञान को हम्म। जानना नहीं चाहते ना। तो लाइफ चाहे छोटी हो, लंबी हो, जैसी भी हो, उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि ज्ञान क्या होना चाहिए। वो ज्ञान में ही जी रहे हैं, अज्ञान ही में जी रहे हैं। तो ये सच है कि उनको मानव जन्म मिला है, उनको अच्छी लाइफ मिली है, क्योंकि उनके पुराने कर्म अच्छे थे। लेकिन अब इस जन्म में फ्रीडम ऑफ चॉइस यूज करके वो कैसे कर्म कर रहे हैं, अब जो जैसे कर्म कर रहे हैं वो आगे वैसा ही मिलेगा उनको। वो मांगे, माने या ना माने, वो ये माने कि मुझको कुछ मिलेगा या नहीं, या यही लास्ट है, मैं जन्म ही नहीं लूंगा, वो ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को, ईश्वर को क्या प्रॉब्लम है, मानो या ना मानो।
उसने तो अपनी सृष्टि, अपनी दुनिया इसी तरह चलानी है। तो उसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कि ऐसे वो लोग भी ज्ञान तो ही है बहुत ना। भरे हुए हैं हाँ ठीक है, कि तभी तो दुनिया चलती है ना। दुनिया चलती इसलिए है क्योंकि ये सारी अज्ञान में आत्माएं बार बार जन्म लेती रहती हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो दुनिया का काम चलता रहता है। यही चलता है ना। पीयूष जी, आप जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ ना आपकी दी हुई वेदों की पर, वो मेरे को इतनी बातें उसमें अच्छी पता लगी हैं कि मैं बता नहीं सकती। स्वामी दयानंद जी का कैसे क्या हुआ, बहुत अच्छा बताया हुआ है। कभी आप जो पढ़ रही हैं, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे, आपसे बातें कर लेंगे ताकि बाकी भी हाँ, शेयर कर नहीं सकें पीयूष जी, हम। पढ़ के जो है मेरे को ऐसा लगता है कि एक पैरा पढ़ा है, वो फिर मैं कई बार दोबारा शुरू कर लेती हूँ नेक्स्ट डे, जहां से छोड़ती हूँ वो दोबारा पढ़ती हूँ। वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को पता ही नहीं था चीजें। दोबारा कई बार, 2 बार 3 बार पढ़ने से ही तो आंखें खुलती हैं ना। जी जी। बहुत जरूरी होता है ये। वो उतनी बार आपको गुड विशेस भेजती हूँ जितनी बार उसको पढ़ती हूँ किताब को। आपकी गुड विशेस ही हैं जो काम आ रहे हैं प्रभा जी। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बताना है, किसी ने कुछ पूछना है? पीयूष जी, हाँ जी। अब हम जो भगवत गीता के 13वें अध्याय से आगे की हमारी यात्रा शुरू हुई है, जी। ये पूरी यात्रा हमारी समझ के लेवल पे है। हम समझे और हम हमारी जिंदगी को जिए। ये जो समझने की बात है ना, ये आपकी वजह से बहुत अच्छी तरह से हम उस यात्रा पे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट अभी सेक्शन है। ये सब मेंटल लेवल का सेक्शन है, और इसके लिए हमारी लेवल पे आके समझाने वाली कोई व्यक्ति जो आप हमें मिले हैं, तो हम बहुत बहुत आभारी है आपके। थैंक यू। दूसरी बात ये मैं बोलूंगी कि ये जो आप बता रहे हैं 3 गुणों के बारे में, सत्व, रजस और तमस और उसके इफेक्ट, ये जैसे हमारे हाथ में एक आईना ही दे दिया है कि हम बार बार उसमें देखें कि अब जो मैं सोच रही हूँ, अब जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, अब जो मैं रिएक्शन दे रही हूँ, वो किस गुण से दे रही हूँ। क्या उसमें सात्विक गुण, राजसी, तामसी क्या है उसमें? और अगर ये आईना मेरे हमेशा हाथ में रहेगा, तो मुझे लगता है थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी। तो यही कुछ मैंने समझा है। आई होप मुझे ठीक तरह से मैं समझ रही हूँ इसे। देखिए, ये जो अब चैप्टर शुरू हो रहे हैं और बातें चल रही हैं, ये ज्ञान योग की बातें हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी बात को कर्म और भक्ति के हिसाब से तो बता चुके हैं। अब वो अपनी बातों को ज्ञान की तरफ मोड़ कर बता रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी बात है कि ज्ञान वाले जो चैप्टर हैं वो तो तभी समझ में आएंगे जब हम उसको समझ के अंदर उतार कर, उसके अंदर अडॉप्ट करके उस पर हम अमल करेंगे, या उसको हम रियली रियलाइज करेंगे। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। तो फिर ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये ज्ञान वाली ही बातें अब शुरू हो चुकी हैं, जो भगवान कृष्ण जिस पे बात कर रहे हैं। कर्म और भक्ति वाली बातें वो पहले बता चुके हैं हम। अब ये जो समझ है और ये जो करना है, वो तो हमारे सामने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आईने की तरह हमारे सामने रख देते हैं इन बातों को। कि ले तो अपनी शक्ल को ही देख और सोच कि मेरी शक्ल पे कौन सा गुण छाया हुआ है, मेरी अकल पे कौन सा गुण छाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं तो आपको ये कहता हूं कि जब आप अपना आईना नहीं देख सकते, तो दुनिया को देखिए, देखकर समझने की कोशिश करिए, तो फिर अपने आप अपनी सूरत दिखाई देने शुरू हो जाएगी। तब भी अपनी सूरत दिखने लगे। लेकिन ये तो बहुत जरूरी है कि हमको वो, तो पर्दा भगवान लगा दे। कृष्ण तो ज्ञान ही दे रहे हैं, हमको वो ज्ञान ही समझा रहे हैं, ज्ञान ही बता रहे हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, हाँ जी। तो जीवन में लगता है कि ये जो सब हम सुन रहे हैं वो एकदम ही पॉपअप हो जाता है जीवन में।
दिन में कई बार विचार किए बिना ही पॉपअप हो जाता है, फिर लगता है कि भगवान जो समझा रहे हैं और जो आप समझा रहे हैं वो डेली लाइफ में हो रहा है। हर मोमेंट में हो रहा है जी, हर हाँ, एक और कभी मोमेंट। लगता है कि भगवान साथ में ही है। एक बात, फिर वो अंतरात्मा में बैठे हुए हैं ना प्रभु, हाँ। अंदर से उजागर कर कर इन बातों को हमको समझाते हैं ना। फिर वो हमको लगता है ना जैसे कि वो पुरानी आवाज दोबारा गूंजने लगती है और कहती है, देख हम्म। मैंने तो कोई यही बताया था ना। हाँ, ऐसे ही ये होता जो है। इंसाइट एकदम आ जाती है ना, एकदम लाइक अ फ्लैश, तब लगता है कि भगवान साथ में है, यहीं पर है, बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने इंदिरा जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है आप लोगों ने, कोई और क्वेश्चन है किसी के भी दिल में, दिमाग में, पूछिए। अच्छा डिस्कशन था पीयूष जी, थैंक यू सीता जी। वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच या लिसन, फील्स नाइस। थैंक सुनते रहे, लगता है सुनते रहे rather than talking. You feel like listening more to people talking. यू। Thank you, you रिकॉर्डिंग्स तो to अवेलेबल you. होती है ना, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं दोबारा। नहीं, वो अलग बात है ना, talking and listening to people discuss things has always its own charm. Thank you so much. थैंक Thanks यू। to everyone who's contributing. Yes. दैट इज पीयूष व्हाई जी। दिस इज व्हाई वी हैव द ओपन सेशन ना, ताकि कोई भी कुछ पूछे तो हमको पता चलता है ना कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो अभी भी कोई गैप है तो उसको भर दिया जाए, उसको फिल कर दिया जाए, और उसको दूसरे तरीके से समझाना पड़े तो वो भी कर लें। दिस इज व्हाई वी डू दी ओपन, आई डू दी ओपन क्वेश्चन आंसर्स ऑल द टाइम। हम्म। यही बात है। Yeah, very true. We पीयूष learn जी, from everybody's question, we are learning something or the other। हाँ जी। लास्ट संडे तो एकदम वॉइड लगा था, वॉइड। वो वो इन लोग आके मेरे को बोलते हैं, बहन जी आप क्लास में नहीं बैठी है, क्लास में नहीं बैठी है। मैंने कहा नहीं, आज छुट्टी है। पर इट वाज अ वॉइड, एक्चुअली अ वॉइड। हाँ जी, और कोई बात, किसी और ने कुछ कहना है? It was. I was feeling I have forgotten something until the evening. अरे कुछ तो भूल गए, कुछ तो भूल गए, कुछ तो करना था आज. That's when like the void makes sense. हम्म। Yeah. अरे कुछ तो करना था आज, कुछ ड्यूटी भूल गए ऐसा लगता था. So it's like ऐसा yes, ही होता है। it's become a ऐसा part of your life. It's become a ऐसा ही part of होता your routine. यस, यस। है। This is what happens actually when you start doing swadhyay. If you start Right. doing some Exactly. good studies every day in the morning, it becomes part Hmm. of your life. And the day you Hmm. don't do it, you will miss it. Yes, you feel you're हम्म। missing out something. Yes. You feel you are missing out something, you have not done some duty or whatever. This is what, यस, यस। yes. यही होना भी चाहिए, होना भी यही चाहिए। सुकर्म, अच्छे कर्म इसी तरह के होने चाहिए। वो कहते हैं ना, आई हैव डन माई गुड डीड ऑफ द डे। तो ये जो गुड डीड ऑफ द डे होती है ना, वो जब तक उसकी भूख नहीं होती अपने अंदर, दैट आई हैव टू डू अ गुड डीड टुडे, यू विल नॉट डू अ गुड डीड। इट वो इज उत्सुकता बनी रहनी चाहिए ना, अच्छे हाँ, उस सुनने बिल्कुल के बनी लिए, रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सो लेट गुड अस गेट पीयूष जी। टुगेदर टुमारो। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, अपना Namaste. ध्यान रखिए। कल Namaste मिलना all. तो सुनने को अच्छा लगता है, कल मिल रहा है। नमस्ते। फिर नमस्ते। जब बोलते हैं अब अगले शनिवार को, तब लगता है कि ये भगवान, शनिवार तो बहुत दूर है। नहीं, कल मिलते हैं। सबको हाँ जी, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। कल नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सबको। Namaste all.